चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे बेसिक रूल्स पढ़ लिए, सारे कन्वर्जन्स पढ़ लिए, सारे ट्रांसफॉर्मेशंस और चेंजेस पढ़ लिए। अब हम ट्रायल लेके देखते हैं कि हमें जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना समझ आया है, कितना हम रिपोर्टेड वर्ब से टेंस को जज करके रिपोर्टेड स्पीच में मैक्सिमम चेंजेस जो हैं एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, शी सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली एंड यू कैन नॉट गो। ओके, चलिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है। और हमने क्या सीखा था, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होता है तो सबसे पहले चेक किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है। ओके, तो अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो हम क्या करते हैं, आपको याद होना चाहिए, हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट के टेंस को एग्जैक्ट उसके पास्ट में चेंज कर देते हैं और कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड ये अपने आप से पास्ट में चेंज हो जाते हैं। तो सेड टू मी का पहले तो बनेगा टोल्ड, तो बन जाएगा शी टोल्ड मी, कॉमा इंप्रूव करके लगेगा दैट। देखिए आपको चार चार ऑप्शन दिए हैं पेपर में, आपको ऐसे ही चार ऑप्शन आएंगे तो हम सही ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। चूंकि बाहर पास्ट है और अंदर प्रेजेंट परफेक्ट है तो बी ऑप्शन को तो डायरेक्ट काट दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट का अल्टरनेट पास्ट परफेक्ट होता है। बी में वॉज दिख रहा है, सी में हैज ही रह गया है और 4 में डी में इज दिख रहा है, तो बी सी डी डायरेक्ट कट गए। प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट बन रहा है पार्ट ए में, तो आपका आंसर होना चाहिए शी टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग हैवीली एंड यू से बना आई, क्योंकि वो मुझे कह रही है। आई कैन का पास्ट होता है कुड, आई कुड नॉट गो। लेट्स सी आवर आंसर। देखिए अपना आंसर जो है पार्ट 1 ही है, क्योंकि पार्ट 1 ही प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो रहा था और कैन का पास्ट कुड बना रहा था। ओके, तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है, जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। तो इसमें याद रखने वाली चीजें कितनी है हमारे पास, हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट है। स्टेटमेंट के अंदर जो क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेशन है, वो WH कैटेगरी से स्टार्ट हुआ है। तो आपको क्या सिखाया गया था कि अगर बाहर पास्ट है तो अंदर के टेंस को चेंज होना ही है, इसमें तो कोई हमारे पास में सेकंड ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। लेकिन हमने सीखा था अगर इंट्रोगेटिव WH क्लास से स्टार्ट हो गया तो हम कॉमास को रिमूव करके कुछ नहीं लगाएंगे, उसी WH क्लास को बाहर ले लेंगे कॉमास की जगह पे। उसके बाद से आपकी स्टेटमेंट वही हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के पैटर्न में बदल जाएगी, जिसको हम घुमा के दोबारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बना देंगे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। जॉन सेड टू मी, चूंकि अब ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आएगा जॉन आस्क्ड मी, कॉमा रिमूव करके वेयर। अब वेयर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया गया है, हमें चेंज करना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया, क्योंकि W के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट रह गया तो स्टेटमेंट फिर से क्वेश्चन बन जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन रिमूव करना है तो A ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट सेड में बात कर रही है रिपोर्टेड वर्ब और अंदर है फिर से प्रेजेंट परफेक्ट, तो चेंज होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। बी ऑप्शन में फिर से हैव रह गया, काट दीजिए उसको। थर्ड ऑप्शन आई एम दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाने का कोई तुक ही नहीं बनता, तो A B C डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए, बचा पार्ट डी। जॉन आस्क्ड मी वेयर, हैव यू से बना आई हैड, क्योंकि यू उसने मी के लिए यूज किया है तो मी का बनेगा आई, और हैव से बन गया हैड बीन द प्रीवियस नाइट। अब आपको लग रहा होगा लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट क्यों बनाया है, तो सारी स्लाइड्स के एंड में मैंने बेसिक चेंजेस की एक स्लाइड ऐड कर दी है, जिसमें आपको देख लेना है किस किस चीज़ को किस किस चीज़ में बदला जाएगा। उसको आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, वो तो आपने चेंज करने ही करने हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट के बाद थर्ड स्टेटमेंट कहती है, ये आपका आंसर देख लीजिए, पहले वही है जो आंसर हमने सॉल्व किया, जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट। ओके, उसके बाद से बात करते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 3 की। देखिए ये नया पैटर्न है, स्टेटमेंट का आधा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच का आधा हिस्सा पहले है, फिर रिपोर्टेड वर्ब है, फिर आधा हिस्सा है स्पीच का। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इसको कलेक्टिवली ही सॉल्व करना है। सबसे पहले अपने रिपोर्टेड वर्ब को देख लीजिए, वर्ब आपका सेड है, मतलब रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट में है। द स्टेटमेंट इज आई एम टेकिंग, यहीं से अंदाजा लग जाता है कि बाहर पास्ट है और अंदर सिंपल, अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू
बट ऑब्वियस पास्ट कंटिन्यूअस, तो आपको वही ऑप्शन ढूंढना है जो आई एम की जगह पे वॉज का ऑप्शन दिखाता हो। आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो टू सी द बेबी वाइट टाइगर। तो ए में शी विल दिख रहा है, विल को काट दीजिए, कंटिन्यूअस का फ्यूचर नहीं बन सकता, वुड नहीं बन सकता, वुड को काट दीजिए। अब सी और डी देखिए, दोनों में शी वॉज टेकिंग है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं मिन्यूट जो है डिफरेंस होना चाहिए। चलिए हम वही डिफरेंस ढूंढते हैं। शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रन टू द जू द नेक्स्ट डे टू सी द बेबी वाइट टाइगर। नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग द चिल्ड्रन। देखिए यही गलत हो गया, द चिल्ड्रन नहीं है, उसने ऊपर क्वेश्चन में लिखा है माई चिल्ड्रन, तो माई चिल्ड्रन से हर चिल्ड्रन बनेगा, तो पार्ट सी आपका आंसर आता है। चलिए ये देखिए पार्ट सी ही है आपका सही आंसर था। अब देखा आपने कितना माइन्यूट डिफरेंस था, सी और डी बिल्कुल एक जैसे, लेकिन हर और द का डिफरेंस था, तो द की वजह से स्टेटमेंट जो है कैंसिल हो गई और पार्ट सी को हमने क्या किया, एज एन आंसर रिकॉग्नाइज कर दिया। नेक्स्ट इज शी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे। ये क्या आ गया आपका, इम्पेरेटिव आ गया, जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका सेड किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड में बदलेगा। तो सी पार्ट ए जिसमें टोल्ड लिखा है, पार्ट बी जिसमें ऑर्डर्ड लिखा है, पार्ट डी जिसमें आस्क्ड लिखा है, उनको डायरेक्ट काट दीजिए। सी रिक्वेस्टेड है क्योंकि अंदर प्लीज लगा है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सही, पार्ट सी ही आपका आंसर हुआ। देखिए मैं कैसे एलिमिनेशन कर रही हूँ, ये एलिमिनेशन आपको ध्यान में रखने हैं, पेपर में नहीं, एलिमिनेशन की मदद से आपका टाइम सेव होगा और आप जल्दी स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर पाएंगे। The next statement is, John said, I shall be 21 tomorrow. आपने याद रखना है, अगर बाहर पास्ट हो अंदर फ्यूचर हो तो शैल का शुड, विल का वुड, इतना ही चेंज करना है हमको। तो पहली स्टेटमेंट, जॉन सेड दैट ही वुड बी 21 टुमारो। अब यहाँ पे ही के साथ वुड ही लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ शैल होता है, बाकी सब के साथ विल होता है, तो ही के साथ जब हम पास्ट में जाएंगे विल की जगह पे वुड ही लगेगा। ही वुड बी 21 टुमारो। ओके, जॉन सेड दैट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे। जॉन सेड दैट ही शुड बी, देखिए सी तो कट गया, ही के साथ शुड हो नहीं सकता, डी भी कट गया, आई शैल, आई तो दोबारा रहेगा ही नहीं क्योंकि बात जॉन की हो रही है, जॉन ने अपने आप को आई कहा तो हम तो उसे वह कहेंगे या उसे कहेंगे, तो सी और डी तो डायरेक्ट कट गए, बचा ए और बी। टुमारो का इंटरचेंज होता है द फॉलोइंग डे, तो बी आपका सही आंसर बनता है। तो ये देखिए बी ही आपका जो है आंसर है। जॉन सेड दैट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज शी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग। अब फिर से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंट्रोगेशन काम कर रही है, लेकिन इस बार इंट्रोगेशन किससे बनी है, इस बार इंट्रोगेशन बनी है हेल्पिंग वर्ब से। और जब इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेशन हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से बनता है तो हम कॉमास को रिमूव करके लगाते हैं, ईदर, वेदर और इफ, बोथ आर जस्टिफाइड। मैंने आपको बोला था दोनों में से कोई भी चला हो, बस आपका स्पीच का टेंस सही होना चाहिए। इफ और वेदर पे ज्यादा टारगेट मत करना। बाहर पास्ट है, देखिए उन्होंने सेड टू की जगह पे अपने आप आस्क्ड लिख दिया, क्लियर, सेड टू लिखा होता तो हम भी तो आस्क्ड बनाते, उसने अपने आप आस्क्ड बना दिया है, तो दैट इज ओके। बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है, तो अंदर अगर प्रेजेंट हो और बाहर पास्ट हो तो प्रेजेंट का एग्जैक्ट पास्ट में बदल जाता है। और क्वेश्चन टैग है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, चेंज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं इस समय बोल रही हूँ लेकिन मैंने आपको बोर्ड में ना पढ़ाया हो, आपको ये सारे रूल मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। शी आस्क्ड, कॉमा रिमूव करके दैट नहीं लगेगा, तो ए और बी को तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव कैटेगरी है, कॉमा रिमूव करके दैट नहीं आ सकता, ए और बी कैंसिल हो गए, बचे सी और डी जिसमें इफ है। ओके, अब सी और डी में देखते हैं क्या डिफरेंस है। इफ द सेक्रेटरी इज हो ही नहीं सकता क्योंकि बाहर पास्ट है, अंदर हमको पास्ट के हिसाब से पास्ट ही चाहिए था, तो इज का पास्ट होता है वॉज। तो पार्ट डी कह रहा है शी आस्क्ड इफ द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग, तो पार्ट डी ही हमारा आंसर होना चाहिए और यहाँ पे पार्ट डी ही हमारा आंसर है। चलिए
चलिए अगर हम बात करते हैं अपनी 7th स्टेटमेंट की, द स्टेटमेंट इज स्टेटिंग द कॉन्विक्ट सेट लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज। मतलब कॉन्विक्ट क्या कह रहा है कि मुझे बोलने दिया जाए, क्योंकि वहां पे प्लीज लिखा है तो बट ऑब्वियस वो रिक्वेस्ट ही है, वो सजेशन नहीं हो सकता और प्रपोजल भी नहीं हो सकता। और वैसे भी कॉन्विक्ट का मतलब होता है गुनहगार, तो गुनहगार सजेशन या प्रपोजल नहीं दे सकते, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अगर हम बी की बात करें, द कॉन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही मस्ट बी, हमारी स्टेटमेंट सिंपल लेट के फॉर्मूला में है तो मस्ट नहीं ला पाएंगे, हम मॉडल को नहीं इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, तो हम सीधा बी फॉर्म ऑफ वर्ब लेके चलेंगे और ऑप्शन सी को ओके करेंगे। और ऑप्शन सी है द कॉन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। चलिए देखते हैं आंसर क्या कहता है हमारा। आंसर बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी है, द कॉन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज निशा टोल्ड मोनिका व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग। ये क्या है? ये आपका एक्सक्लामेशन आ गया। वो कह रही है वाओ तुमने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है। तो कौन सा एक्सप्रेशन है? सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन है। तो निशा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। ओके, निशा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब दैट के बाद बात किसकी हो रही है? मोनिका की। मोनिका आर है ना, इसको किस में ले जाना है? हमको पास्ट में ले जाना है। निशा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट मोनिका वाज वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। सिंपल फंडा है, आपने व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस को सरप्राइज में चेंज कर दिया है और आर को वाज में चेंज कर दिया है एंड पार्ट ए ही आपका आंसर है। इसके बाद 9th स्टेटमेंट, कॉल द विटनेस सेड द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट माने जज। जज जो होते हैं वो रिक्वेस्ट नहीं करते, वो बेग नहीं करते, वो प्रे नहीं करते, वो ऑर्डर करते हैं। तो पार्ट सी ही है जो ऑर्डर कर रहा है। तो द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस, मैंने आपको सिखाया था। और यहाँ पे जहाँ पे इंपैरेटिव सेंटेंसेस की बात होती है वहाँ पे कॉमास को रिमूव करके टू लगता है, तो उन्होंने टू ही लगाया हुआ है और मैजिस्ट्रेट के हिसाब से ऑर्डर देना ही बनता है। तो सी सामने से कह रहा है कि मैं ही तुम्हारा आंसर हूँ, गो विद मी। तो सी ही आपका आंसर होना चाहिए और सी ही आपका आंसर है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर क्वेश्चन मार्क सेड his new employer। अब देखिए फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रही है आपसे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अगर आपकी क्वेश्चन पूछती है आपसे तो कॉमा रिमूव करके लगता है वेदर या इफ, और अगर बाहर पास्ट है तो अंदर की स्टेटमेंट को प्रेजेंट से एग्जैक्ट उसके पास्ट में बदल दिया जाता है। तो बाहर पास्ट है तो आपके ऑप्शन में आपका जवाब हैड से बनना चाहिए। आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का फॉर्मेट दिखा रहा है, लेकिन हमें चेंज करना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में। तो देखते हैं हमारा सही आंसर कौन सा है। पार्ट ए में हैज दिख रहा है तो डायरेक्ट कट गया। अगर बाहर पास्ट है, सेड है, तो अंदर हैज नहीं हो सकता। इट शुड बी हैड, इट हैड, इट हैज टू बी हैड। पार्ट ए कैंसिल हो गया, पार्ट बी कैंसिल हो गया क्योंकि वो भी हैज दिखा रहा है। पार्ट सी में हैड दिख रहा है और पार्ट डी में हैड दिख रहा है। लेट्स सी अब इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा है। हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन दिस से बना दैट सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर। और दूसरी स्टेटमेंट पार्ट डी कह रही है हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क। तो जब हम स्टेटमेंट पास्ट में ले जा रहे हैं तो दिस का बट ऑब्वियस दैट बनना चाहिए। तो पार्ट सी हमारा सही आंसर होना चाहिए एंड हियर इट इज, पार्ट सी ही हमारा सही आंसर है। जितने हमने रूल अब तक सीखे उन सारे रूल्स को हमने स्लाइड पे करके देख लिया। हमने इंपैरेटिव देख लिया, हमने इंट्रोगेटिव देख लिया, हमने टेंस चेंजेस देख लिए, हमने टाइम चेंज देख लिया और हमने WH क्लास कैटेगरी के बाद से एक्सक्लामेटरी कैटेगरी भी देख ली। एज आई प्रॉमिस्ड दीज आर सर्टन वर्ड्स जो आपने चेंज कर लेने और जिनको मैंने बोला कि आपने रट्टा मार लेना है। तो अगर आपको स्टेटमेंट में नाउ दिखता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में, इनडायरेक्ट में वो देन होगा। डायरेक्ट में अगो है तो इनडायरेक्ट में बिफोर। इसी तरह टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट या फिर द नाइट बिफोर, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ,
द डे बिफोर येस्टरडे का 2 days बिफोर, द डे बिफोर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 days टाइम, हेयर का देयर, दिस का दैट। देखिए दिस और दैट वाली स्लाइड तो हम अभी करके ही आए हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन था दिस सॉर्ट ऑफ वर्क, और इनडायरेक्ट में हमने दिस को दैट में बदला था। तो देखिए डायरेक्ट में दिस दिखेगा तो इनडायरेक्ट में दैट, दीज का दोज, हिदर का दिदर और दस का सो। दिस इज ऑल अबाउट योर डायरेक्ट indirect. Hope this session will help you to solve your direct indirect related problems and to fetch good marks in your examinations. Thank you.